अपने मन को उचकाओ मत कि यार उसका तो 4:52 आ गया, या उसका मेरे साथ का प्रैक्टिस वाला था उसका कम हो रहा है एकदम, मेरा कम नहीं हो रहा है। होगा, आपका भी कम होगा, पक्का हो। थोड़ा बहुत शरीर की बनावट और थोड़ा सा रिकवर करने की क्षमता हर इंसान में अलग अलग होती है। जो जीन बोलते हैं हम, वो उसमें थोड़ा चेंज होता है। तो लेकिन अगर आप कंटिन्यूस करोगे, पक्का रखोगे, लास्ट टाइम पर होता, टर्निंग पॉइंट होता लास्ट टाइम। उस लास्ट टाइम पर जिसने रास्ता मोड़ लिया तो हो गया। तो उस लास्ट टाइम पर अपनी पूरी ताकत दिखानी। हर दिन जब हम दौड़ते हैं, पहला वार्म अप दौड़ है, उसके बाद ग्रुप दौड़ है। ग्रुप दौड़ में कोशिश करो कम दौड़ने वाला, ग्रुप बीच में घुसे, आगे से दौड़े वो। उसका और कोई तरीका नहीं, उसका इम्प्रूवमेंट करने का वही तरीका है, वो आगे जाए या बीच में घुसे और आगे वाले से स्टेप पकड़ के रखे। और जब तीसरा पार्ट आता है, जब गो वाला पार्ट आता है, तो आपकी क्षमता के मुताबिक आप चलते रहो। कोई बात नहीं, 1 चक्कर की लीड होगी, कोई बात नहीं, 2 की होगी, चलेगा। और जब ख़त्म हो जाती है हमारी दौड़, उसके बाद जो हमारा स्पीड वर्क, जिसको हम ABC ड्रिल बोलते हैं, बिना रुके हुए उसको पूरा करना है। जितना कर पाते उतना करना है। सिर्फ जिसका सिन में दर्द हो रहा है वो जो है पूरा ऊपर ना करके थोड़ा सा कम कर सकते। जब तक हमारा स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं हो जाती, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज स्टार्ट हमारी शटल के बाद आती है, तो उसके वहाँ तक आपको बिना रिकवर के, बिना सांस का वो डाउन हुए, आपको कंटिन्यू करना है। जितना कर पाता है वो करना है। और आपका जो भी आप 3 का सेट कर रहे हैं या 4 का सेट कर रहे हैं, उन 3 का सेट या 4 के सेटों में जो तीसरा और चौथा सेट है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे दौड़ का सोमनाथ ग्राउंड में हम जो चौथा चक्कर मारते हैं, तो उस दौरान बाहर जाने वालों की भी लाइन लगी रहती है, और आपके भी दिमाग में रहता है कि यार अभी मैं बहुत पीछे हूँ। जो बच्चा पीछे है उसकी बात कर रहा हूँ, जो काट नहीं पा रहा है, जिसके पैर भर गए हैं, जिसने अपना सही दिमाग लगा के प्रैक्टिस नहीं किया, सही दिमाग लगा के वहाँ नहीं दौड़ा है, प्रैक्टिस की है किसी और स्पीड से और दौड़ रहा है किसी और स्पीड से, तो पैर तो काम नहीं करेंगे बिल्कुल। चाहे वो 4:50 वाला हो, चाहे 4:40 वाला हो। होम ग्राउंड में अगर उसने 4:40 भी टाइम किया है और वो अगर पहला चक्कर अपनी क्षमता से ज़्यादा दौड़ता है, तो वो नहीं कर पाएगा वो टाइम, अपना वो बेस्ट टाइम बीट नहीं कर पाएगा, इतना 100% मान के चलो। तो स्टार्ट आपने उसी स्पीड से करना है जिस हिसाब से आप संडे के दिन, जो टाइमिंग के दिन आप करते हैं, वो स्पीड को आपने बना के रखना है। और आपको, अगर आप सही से प्रैक्टिस करो, आपके पैर बताएंगे कि ये स्पीड कौन सी स्पीड से दौड़ रहा हूँ। बताते कि नहीं, आपको पता लगेगा पक्का, आपको पक्का पता लगेगा मेरी क्या स्पीड चल रही, क्या ज़्यादा तो नहीं चल रही। फिर लास्ट टाइम पर जब कटता है आदमी, तो उसके वो दिमागी ताकत कम होते जाती, उसकी ताकत कम होते जाती, और जो काट रहा है उसकी ताकत बढ़ते जाती, 1 काटा 2 काटा, बस बाकी बैठ रहे हैं। जिनके साथ तुम्हारा कंपटीशन नहीं है, वो चौथे चक्कर में बैठना चालू हो जाता है, तीसरे में ही हो जाता है। और कई बच्चे तो दूसरे चक्कर में ही बैठना शुरू हो जाता, पहला चक्कर ख़त्म, दूसरे चक्कर में बैठ जाते, तो उनका तुमसे कोई मुकाबला नहीं। अब कंपटीशन आप सबको पता है बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, अब आपके हाथ में है। इस एकेडमी का स्टैंडर्ड को बरकरार रखना एक बात है, और उसको अप करना और बड़ी बात है। बरकरार तो रखो कम से कम। अगर पिछली बार 50 में से हमारा परसेंटेज अगर टोटल हम लगाएं, 50 में से 20-22 लड़के हुए हैं, तो अभी परसेंटेज आप लगाओ, तो इस बार भी हम टोटल जितने गए थे हमारे, और कितने ओवरऑल भर्ती हुए, दौड़ में कितने निकले वो उतना मायने नहीं रखता है बेटी, समझ रहे मेरी बात। दौड़ में कितने लड़कों ने दौड़ निकाली वो मायने नहीं रखता है। लास्ट दिन कितने लड़के भर्ती हुए, कितने लड़कों ने इंडियन आर्मी में ज्वाइन किया, वो मायने रखता है। मेरा कहने का मतलब ये है, जो बच्चे अच्छा दौड़ रहे हैं उन बच्चों ने और चीज़ में भी अभी से जुटने की कोशिश करनी, चाहे वो चेस्ट की हो, चाहे वो अपने डॉक्यूमेंटेशन हो, वो भी इम्पोर्टेंट है। दौड़ बहुत अच्छी है, डॉक्यूमेंटेशन पूरा क्लियर नहीं है तो बाहर हो जाएगा वो, तो 6 महीना गया, पहले के हिसाब से 1 साल गया उसका।
और अपनी पढ़ाई जो है उसको लगातार जारी रखो। जो जनरल साइंस जो आपको परसेंटेज सबको पता है, जनरल साइंस से एक पार्ट है, एक पार्ट जीके जनरल नॉलेज का जिससे पूरे ऑल आते हैं, और मैथ्स तीसरा रीजनिंग। पार्ट है मैथ, और चौथा लास्ट जो है रीजनिंग। बस 15 15 और 5। जितना हमारा रिजल्ट आना चाहिए था रिटर्न के बाद उतना नहीं आ पाया। पता नहीं अब क्या कारण रहा, कहाँ पर गड़बड़ हुई वो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस हिसाब से हमारा आना चाहिए था कम से कम 25 का टच करना चाहिए था, 25 नहीं हो पाया। कम से कम 25 में हम बात कर रहे थे मासावर में, 25 तो हुए, लेकिन वो नहीं हो पाया। ज़रूर वैकेंसी कम थी, उसका एक ही कारण है, कम बच्चे निकले, इसका मतलब वैकेंसी कम थी। अभी आप लोग देखना, जो भी अभी रिलेशन भर्ती वाले गए हैं 300 से कम बच्चे नहीं निकलते थे। अभी देखना ये अभी निकल गया 2-3 सेंटरों का, 2 सेंटरों का तो निकल गया। 3 बच्चे 100 मार्क वाले थे, 3 के 3 नहीं निकले हमारे यूथ अकेडमी के बच्चे। अभी देखा रानी खेत में भी 3 बच्चे पहुँचे रिटर्न में। अभी देखो उनमें से आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वैकेंसी कम थी इसलिए जो है कम बच्चे हुए। और जो बच्चे नहीं हो पाए हैं मोराल को अप रखना है और अच्छा करने की कोशिश करना है। मैंने आप सबको बताया कुछ न कुछ होता है, अच्छा कुछ आपसे और अच्छा उम्मीद होगी, इसलिए ये हुआ है। जो भी होता है बोलते हैं अच्छे के लिए होता है। देखो क्या अच्छा हो, क्या पता क्या हो। अभी 18 तारीख को पुलिस भर्ती का रिटर्न होने वाला है। जो भी बच्चे हमारे इसमें से रिटर्न देने वाले हैं, बिल्कुल एकाग्रता से जितना आपको आता है सही जगह पर OMR टिक होना चाहिए। क्या पता कई बच्चे अगर जितनी तैयारी कर रखी उसी में से अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर सवाल आ गए हैं तो वो बच्चे निकल सकते क्लियर कर सकते हैं। तो ये 4 साल का आपका वो नहीं रहेगा। इंडियन आर्मी में जो 4 साल में रिव्यू होना है उसका वो नहीं रहेगा। आपको होम डिस्ट्रिक्ट में, होम क्षेत्र में आप 60 साल तक नौकरी कर सकते हैं अपने लोगों के साथ, अपने लोगों की सेवा करते हुए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, अपने लोगों की सेवा करना। पुलिस का काम ये थोड़ी डंडा मारना। पुलिस का जो भी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है ये सब सेवा भाव। हम लोगों की सेवा के लिए है। वो हम लोगों की सेवा के लिए है, ना कि रौब दिखाने के लिए नहीं है। वो आपने देखा होगा बहुत प्रशासनिक अधिकारी हैं जो भी हैं तो वो बहुत बढ़िया से भी ट्रीट करते हैं। कहीं हो सकता है किसी किसी को ये हो, ये अपने आप में अहम हो कि मैं जो है अभी मेरे को अधिकार ज़्यादा मिल गया, अधिकारी बोल के। वो नहीं है। अपने दिमाग में हम सब ने 2 चीज़ छोड़ देना, या तो वहम होता है ना, वहम जिसको बोलते हैं वहम पूजी ना सहम नहीं पूजी, सहम पूजी ना वहम नहीं पूजी। तो वहम होता है कि मैं ये बन गया हूँ, मैं कुछ नहीं होता है। उसको भेजा है कि तुमको जिले के इसके लिए काम के लिए भेजा है, तुमको कृषि विभाग में इसका काम के लिए भेजा है, तो काम को उसने पूरा करना है। पूरा नहीं करेगा ये बात भी समझ लो, जो अपना पूरा काम नहीं कर पा रहा है और जब वो बिस्तर में बैठेगा, बिस्तर में बैठने का मतलब समझ लो 70 75 80 साल के बाद, तो उसको पूरा चक्र उसके दिमाग में घूमता रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिस काम के लिए जिसको भेजा है वो काम उसने ईमानदारी से करनी चाहिए। और जो कर रहा है वो बहुत बढ़िया बात है, जो नहीं कर रहा है वो कोशिश करे, अपना काम ईमानदारी से निभाने की कोशिश करे। भारत सरकार से तनख्वाह मिल रही, जो गरीब जनता है उनके टैक्स से पैसा उनको मिल रहा है, तो उन सब का काम भी है। और उस व्यवस्था में आप आने वाले आप लोग हो, उस व्यवस्था को सही से बनाने के लिए आप उसके लिए तैयार रहना है आप सबको। और जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाते हो, किसी भी व्यवस्था में जाओगे, उसमें कोशिश करो कि अपना और अपने साथ वाला बखूबी उसको निभाए, ताकि जब अपना ज़िंदगी का आखिरी समय आता है उसको लगे कि मैंने अपनी लाइफ में किया कुछ अच्छे लोगों को, कुछ ज़रूरतमंद लोगों की मदद की।
अब मदद का मतलब आप समझ लो बेटी, किस प्रकार की मदद आप कर सकते हो वो करनी है। जितनी मदद आप कर सकते हो